दिशा देने वाला बंगाल था। जो बंगाल के बारे में कहा जाता था कि व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो, ऐसे बंगाल को विकास को रोकने का काम, बाहरी और भीतरी का झगड़ा करने का काम, भाई को भाई से लड़ाने का काम और लोगों को शोषण के द्वारा भ्रष्टाचार से शोषित रखने का काम, यह ममता जी की सरकार ने पकड़ा है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि हम परिवर्तन यात्रा निकालेंगे। यह सरकार का परिवर्तन होना चाहिए और सरकार के माध्यम से बंगाल का असली परिवर्तन होना चाहिए और संस्कृति स्थापित होनी चाहिए। इस बात को हमको ध्यान में रखना है। और इसीलिए परिवर्तन किस बात का? परिवर्तन बंगाल की जो वास्तविक संस्कृति है वो जीवित होनी चाहिए। बंगाल जो भक्ति के लिए जाना गया, जो शक्ति के लिए जाना गया, जो विकास के लिए जाना गया, जो औद्योगिकरण के लिए जाना गया, जो खुशहाल बंगाल, सोनार बंगाल जिसे हम कहते थे, जिसको ममता जी के राज में बहुत चोट पहुंची है, उसको असल परिवर्तन करके परिवर्तन यात्रा के माध्यम से असल बंगाल बचाना है। इसके लिए हमको काम करना है। और इसीलिए आज हम रार बंगाल में वीरभूम, कटवा, वर्धमान, आसनसोल, बिष्णुपुर, बांकुरा और पुरुलिया होता हुआ ये यात्रा जो परिवर्तन यात्रा है वो घर घर गांव जाएगी, इलाके का दौरा करेगी, बंगाल की जनता को जगाएगी और बंगाल की जनता को साथ लेकर बंगाल का असल परिवर्तन करेगी। उसके लिए हम लगेंगे। इस बात को हमको ध्यान में रखना है। इसीलिए मित्रों, जब मैं आपके बीच में आया हूं तो आपसे मैं बताना चाहता हूं 6 तारीख को परिवर्तन यात्रा की शुरुआत हमने नवद्वीप बंगाल से शुरू की थी, नाडिया जिले से, और आज मैं यहां रार बंगाल में आया हूं। शाम को हम झारग्राम जाएंगे, हम यात्राओं की शुरुआत करेंगे और ये यात्राएं हम लोगों को विकास की ओर ले जाने के लिए प्रेरित करते हुए जनता को जोड़ने का काम करेंगी। हम जानते हैं जब हम परिवर्तन यात्रा की बात करते हैं तो हम ये भी याद रखते हैं, अनेक होयचे ममता जी, परिवर्तन चाहिए जनता। परिवर्तन चाहती है जनता। प्रधानमंत्री जी 7 फरवरी 2 दिन पहले बंगाल की धरती पर आए थे, हल्दिया आए थे और वहां उन्होंने 4700 करोड़ रुपए के हमारे रिफाइनरी के प्रोजेक्टों का श्री गणेश किया था। 4700 करोड़ रुपए का। ममता जी नहीं चाहती हैं कि बंगाल का विकास हो। क्या बोलती है? किछो कार्य होए ना। समय समय पर बंगाल में आ जाते हैं, कभी प्रधानमंत्री आते हैं, कभी गृह मंत्री आते हैं। ममता जी, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बंगाल बदलेगा, आएंगे, बारंबार आएंगे और विकास करेंगे। ये हमको ध्यान में रखना। खाली हाथ नहीं आते, प्रोजेक्ट लेके आते हैं। रिफाइनरी का प्रोजेक्ट, आप इतने साल केंद्र में मंत्री रही, बताइए आपने रिफाइनरी की चिंता की? बताइए आपने सड़कों की चिंता की? बताइए आपने विकास की चिंता की? आज प्रधानमंत्री जी आते हैं तो 4700 करोड़ रुपए का प्रयास होता है रिफाइनरी की दृष्टि से। ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर कलकत्ता जो लगभग 8500 करोड़ रुपए का बनेगा। ममता जी, कहनो प्रधानमंत्री क्यों नहीं आएंगे? आएंगे, बारंबार आएंगे, बंगाल का विकास करेंगे। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। ये नेशनल हाईवे 750 किलोमीटर का, और ये नेशनल हाईवे जो बन रहा है उसके लिए पैसे देने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया।
हतानिया दौनिया पुल 226 करोड़ रुपए का, गरीब लोगों के लिए सोशल सिक्योरिटी पेंशन, लगभग इस सारे में 21 लाख लोगों को जोड़ना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 3.5 करोड़ लोगों के खाते में पैसा डालने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, कोरोना के समय में मार्च महीने से लेकर नवंबर महीने तक, दुर्गा पूजा तक 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल, 1 किलो दाल 80 करोड़ की जनता को प्रधानमंत्री जी ने पहुंचाने का प्रयास किया है और वह प्रयास बंगाल में भी हुआ है। उसी तरीके से यहां अनाज तो आया, प्रधानमंत्री जी ने अनाज तो भेजा, लेकिन जब हम असली बंगाल में परिवर्तन की बात करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि वो अनाज गरीबों को नहीं मिला, वो अनाज टीएमसी के कार्यकर्ताओं के घरों में मिला। इसको हमको समझना चाहिए। एक तरफ प्रधानमंत्री 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल, 1 किलो दाल हर व्यक्ति को देने के लिए आतुर हैं, और वहीं चाल चोर के भाई आमी बोले ना, ये आपने बोला है इसको। ये क्या है? अभी अभी बजट आया, बजट में मोदी जी ने 675 किलोमीटर की हाईवे कलकत्ता से सिलीगुड़ी का, इसके लिए 25,000 करोड़ रुपए देना तय किया है। बोलो, बंगाल प्रधानमंत्री जी के दिल में है कि नहीं है? प्रधानमंत्री जी के दिल में है कि नहीं है? तो ममता जी ऐसा भय कहनो, इतना डर क्यों लगता है? आप बताइए, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट जो गोमो से लेकर डाकुनी तक बनेगा, उसके लिए पैसा मोदी जी ने दिया कि नहीं दिया? दिया कि नहीं दिया? ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के लिए खड़गपुर से लेकर विजयवाड़ा तक, इसके लिए पैसा दिया कि नहीं दिया? उसी तरीके से भूसावल से लेकर के खड़गपुर तक, इसके लिए भी पैसा दिया कि नहीं दिया? प्रधानमंत्री जी के दिल में बंगाल के लिए विशेष जगह है। 1000 करोड़ रुपए चाय बागानों की बहनों के लिए। मित्रों, यह छोटी घटना नहीं है। बंगाल के राज्य में सबसे ज्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग बंगाल में हो रही है, ममता जी के राज्य में, और वो भी टी गार्डन में, वो भी ट्राइबल, वो भी हमारे आदिवासी भाई। और उन चाय बागानों की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी 1000 करोड़ रुपए देते हैं, ताकि उनका विकास हो सके, बच्चों का विकास हो सके, स्कूल खुले, स्वास्थ्य की सुविधा हो, उनका विकास हो, उनको रोजगार मिले। ये महिला सशक्तिकरण का काम मोदी जी ने लिया है। उसी तरीके से जल जीवन मिशन, 20 लाख लोगों के घर तक पानी पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री जी ने बंगाल में भी लिया है। उसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, दुख के साथ कहना पड़ता है, नारा लगाया था मां, माटी, मानुष। मां की चिंता नहीं हुई। हमारे राजीव जी यहां बैठे हैं, आप राजीव जी से पूछिए, समाज के लिए सच्ची सेवा करना चाहते थे। हमारे मुकुल राय बैठे हैं, मुकुल राय से पूछिए, देश के लिए समर्पित होकर के काम करना चाहते थे। लेकिन इनको ध्यान में आया कि ममता जी को न मां की इज्जत है, न माटी से प्यार है, और न ही मानुष की चिंता है। इस बात को हमको समझना चाहिए। उनको किस चीज से मतलब है? तानाशाही, तानाशाही। देखिए, तानाशाही की बात सुनिए आप, और संस्कृति की बात सुनिए। संस्कृति के नाम लेना हो तो ममता जी ने मेरे नाम के साथ साथ विशेषण जोड़ दिए। यह बंगाल की संस्कृति है क्या? यह बंगाल की संस्कृति है क्या? है क्या बोला? कभी प्रधानमंत्री आ जाते हैं, कभी गृह मंत्री आ जाते हैं, और कभी मेरे नाम के साथ आगे 4 और नाम जोड़ दिए। जोड़े कि नहीं जोड़े? यह बंगाल की संस्कृति है क्या? अभी देखिए, यह तो है पीसी का हाल।
आप भाईपो का सुन लो,